प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड इसमें इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 4 के। द फर्स्ट वन इज़ अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको लॉन्च एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 20 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v0 11 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए, हाउ फार डज ही जंप। हाउ फार मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज मालूम करनी है। पार्ट बी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो इसमें सिंपल h मालूम करना है। अज्यूम द मोशन ऑफ लॉन्ग जंपर इज़ दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ पे रेंज और हाइट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले से ही निकालनी है। ये आपको यहाँ डेटा गिवन है, जी कांस्टेंट होता है इसके अंदर, तो वो मैंने खुद से लिख दिया यहाँ पे। थीटा आपको दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है और रेंज और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। साइन 2 थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, v0 स्क्वायर की जगह 11 पुट कर दिया आपने, 11 का स्क्वायर हो गया। साइन 2 थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा आपको 20 डिग्री दिया हुआ है, उस 20 डिग्री को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 डिग्री हो जाएगा। साइन 40 लेना है। उसके बाद एंगल को, जो भी एंगल आपको गिवन होता है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका साइन लेते हैं। ये तरीका होता है साइन 2 थीटा को सॉल्व करने का। और डिवाइड बाई 9.794 आ गया। पार्ट बी में हाइट निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। यहाँ पे भी v0 की जगह 11 आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा को 20 डिग्री दिया हुआ है, पहले उसका साइन लेंगे और फिर उस पूरे आंसर का स्क्वायर कर देंगे। साइन 20 आपने किया और उसके बाद उसका स्क्वायर किया। यहाँ पे कोई 20 का स्क्वायर नहीं करना है, ना 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको साइन 20 का आंसर निकालना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में रख के सिंपल आंसर आ जाएगा। सेकंड इज़ द न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। टेक ऑफ स्पीड, जहाज़ टेक ऑफ करता है, इसका मतलब है अब उसका प्रोजेक्टाइल मोशन, या अब वो हवा में जा रहा है। ठीक है, टेक ऑफ करने का मतलब है अब वो हवा में जा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी जब स्टार्ट होता है तो उसको हम टेक ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, और जिस एंगल पे वो टेक ऑफ कर रहा है दैट इज़ इट्स लॉन्च एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 55 दिया हुआ है। और आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज आपको दी हुई है 0.8 मीटर। ठीक है, टेक ऑफ स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको v0 फाइंड आउट करनी है। जी यहाँ पे भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया है। बाकी दो चीज़ें आपको गिवन है, थीटा और रेंज, और आपको v0 फाइंड आउट करना है। तो मैंने रेंज का फॉर्मूले को v0 के हिसाब से अरेंज कर दिया। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, उसको v0 स्क्वायर के हिसाब से अरेंज किया। तो कैसे अरेंज होगा, वो जी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो वो r से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है v0 स्क्वायर से, वो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा जाके। और v0 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर हटाएंगे तो उसका मतलब है आप रूट ले रहे हैं, रूट लेके स्क्वायर हटेगा यहाँ पे, तो मैंने होल पे रूट लगा दिया, उसके बाद वैल्यूज पुट किया, सिंपल आंसर आ गया। यहाँ पे भी साइन 2 थीटा, तो वही काम करना है कि पहले थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका साइन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ मोटर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस with an initial velocity of 90 मीटर पर सेकेंड, what is its launch angle। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टारगेट लेवल 500 मीटर डिस्टेंस, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, रेंज है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज इट्स लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक वैल्यू ऑफ रेंज पे, सिंगल वैल्यू ऑफ रेंज पे 2 लॉन्च एंगल होते हैं हमेशा, और वो 2 लॉन्च एंगल कौन से होंगे, जिन 2 लॉन्च एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों लॉन्च एंगल के ऊपर रेंज आपके पास सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया हुआ नहीं है कि कौन सा लॉन्च एंगल निकालना है, छोटी वैल्यू निकालनी है, बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे दोनों लॉन्च एंगल निकालेंगे। ठीक है, डेट आपको गिवन है, रेंज दी हुई है, v0 दी हुई है, थीटा फाइंड आउट करना है आपको, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, आप रेंज क्योंकि दी हुई है आपको, तो आप रेंज के फॉर्मूले को एंगल के हिसाब से अरेंज करेंगे, थीटा के हिसाब से। तो थीटा के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले काम आपको करना है साइन 2 थीटा पूरा अलग करना है। ठीक है, जी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, v0 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा जाके। साइन 2 थीटा अलग हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले साइन इन्वर्स करना होता है उस पूरी वैल्यू का, आर जी अपॉन v0 स्क्वायर जो लिखा हुआ है उस पूरे का साइन इन्वर्स करना है,
और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास थीटा आएगा। पहले साइन इनवर्स करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास थीटा आएगा। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले की पहले मैंने अरेंजमेंट कर दी, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 18.6 डिग्री। ये पहला लॉन्च, ये एक लॉन्च एंगल है, उसको आप फर्स्ट लॉन्च एंगल भी कह सकते हैं। फॉर सेकंड लॉन्च एंगल आप क्या करेंगे, जो आपके पास एंगल अभी आया है उसमें से उसको 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 18.6 71.4 आ गया, और ये 71.4 ही बुक में आंसर दिया हुआ है। तो असल में आपको दोनों ही लॉन्च एंगल निकालने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से जब निकालेंगे वो 18.6 आएगा, जबकि बुक में 71.4 दिया हुआ है। तो आप दोनों ही लॉन्च एंगल निकालेंगे, अगर आपको बताया हुआ नहीं है कौन सा निकालना है। अगला रीज़न भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। ये एक कंडीशन है, और उससे उस कंडीशन में ये एक कंडीशन दी हुई है, या एक वर्डिंग्स में एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, उसको जो वर्डिंग्स में लिखा हुआ उसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है आपको, और फिर उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ प्रूफ करनी है, शो करनी है। ठीक है, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, ये चीज़ शो करनी है, यानी ऐसा पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि ऐसा पॉसिबल है। तो ये बताने का तरीका क्या है कि ऐसा कब पॉसिबल है, तो वो कंडीशन आप उसमें से निकालेंगे, जो आप मैथमेटिक्स वर्डिंग्स का मैथमेटिकल फॉर्म पहले लिखेंगे, और फिर उसमें से कंडीशन निकालेंगे, ये कंडीशन है या ये एंगल है, और ये एंगल अगर होगा तो ये कंडीशन या ये जो इक्वेशन में बनी है ये प्रूफ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, दूसरा तरीके से भी ये सवाल आ सकता है पेपर में कि इफ़ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड एंगल या फाइंड इट्स लॉन्च एंगल। तो ये कंडीशन भी बन सकती है, ये सवाल भी बन सकता है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें भी यही काम करना है कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल इज़ द कंडीशन, कि अगर ये एंगल होगा, ये लॉन्च एंगल होगा, तो फिर रेंज इज़ 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, अदरवाइज नो। यहाँ पे पहले हम इस वर्डिंग्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 टाइम्स, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है, यानी रेंज 4 गुना बड़ी है हाइट से, रेंज हाइट से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो जब रेंज ज़्यादा है तो आर अकेला होगा, और रेंज किससे 4 गुना ज़्यादा है, हाइट से, तो आप हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इज इक्वल्स टू 4H आ जाएगा। ठीक है, रेंज इज़ 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, रेंज बड़ी हुई, हाइट छोटी हुई, क्योंकि रेंज हाइट के 4 टाइम्स है, रेंज हाइट के 4 गुना है, तो रेंज बड़ी हुई। रेंज बड़ी हुई तो R अकेला आएगा, और आप हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, R इज इक्वल्स टू 4H। इसमें आप रेंज के और हाइट के फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले उसमें V0 स्क्वायर और जी कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे हाइट वाले फॉर्मूला जहाँ लिखा है वहाँ पे 4 है ऊपर और नीचे 2 है, तो वो कैंसिल होके भी 2 रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा, साइन 2 थीटा, और राइट साइड पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, वो लिखेंगे आप। तो साइन थीटा लेफ्ट साइड पे एक आ गया, और राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन थीटा है, तो लेफ्ट साइड वाले साइन थीटा राइट साइड वाली एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों तरफ 2 लिखे हुए तो वो 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। बीच में इक्वल्स 2 है, इस वजह से दोनों न्यूमरेटर में ही कैंसिल होंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं 2 लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो वो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, बजाय से कि मैं उधर लेके जाऊँ। इस तरीके से मैंने साइन को भी कैंसिल कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे क्या बचा, कॉस थीटा, राइट साइड पे बचा साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पे मैंने ये नहीं किया कि मैं कॉस थीटा को साइन थीटा से माइनस कर दूँ जाके, बल्कि मैंने क्या किया है, मैंने ये कंसिडर किया कि कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो वैसा ही रहता है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो साइन डिवाइड बाय कॉस हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और इस साइड पे क्या रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था कॉस थीटा, तो इस साइड पे 1 रह जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो
इसकी जगह टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जब आप थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेन इन्वर्स कर देंगे अपोजिट साइड पे, टेन इन्वर्स 1 इज़ 45 डिग्री। ये आपके पास थीटा आ गया। अब यहाँ रिजल्ट लिख लेंगे, आर इज इक्वल्स टू 4, यानी ये कंडीशन कब अप्रूव होगी, इफ़ लॉन्च एंगल इज़ 45 डिग्री। अगर लॉन्च एंगल 45 होगा तो ये कंडीशन अप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। अगला सवाल है, अ डाइवर लीप्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी component of 7 मीटर पर सेकेंड and upward velocity component of 5 meter per second. Find the component of its velocity along x and y axis after 1.5 सेकेंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी v0 x। इनिशियल वेलोसिटी v0 होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो x भी आ जाएगा उसके साथ। तो v0 x हो गई 7 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट v0 y इज 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस आफ्टर 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड के बाद मालूम करना है, इसका मतलब है वो फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे, तो वो वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट करना है। टाइम आपको गिवन है, ये डेटा यहाँ पे शो कर दिया मैंने। वी एक्स और वी वाई आपको निकालना है। वी एक्स और वी नॉट एक्स हमेशा बराबर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं पाई जाती है, तो वी एक्स और वी नॉट एक्स हमेशा बराबर होंगे। तो वी एक्स आपके पास डायरेक्ट आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। वी वाई कैसे आएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी नॉट वाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, जी कांस्टेंट है, टाइम भी दिया हुआ है, वी वाई यहाँ से -9.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आसानी से। ये न्यूमेरिकल्स जो थे अभी तक वो टोटल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल थे, जिसमें लॉन्च एंगल आपको मोस्टली गिवन था या निकालना था, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। एक और कंडीशन होती है, जब आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेट बिल्कुल फेंक रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है एक हद तक आगे स्ट्रेट जाएगी और फिर उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द कंडीशन कॉल्ड हाफ प्रोजेक्टाइल। उसके अंदर लॉन्च एंगल होता ही नहीं है, क्योंकि वो मोशन हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें लॉन्च एंगल हो ही नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, हॉरिजॉन्टल की पैरेलल अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने जब वो मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने मोशन स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर लॉन्च एंगल हो ही नहीं सकता है। ये एक कंडीशन होती है जिसको हम हाफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की डायग्राम दिखा दी है, मैंने दिखा चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा। तो उसके अंदर जो डायग्राम वो पूरा कर्व होता है, हाफ सर्किल पूरा बनना होता है प्रोजेक्टाइल में। पहले हाफ के अंदर आप क्या करते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, या ये कंडीशन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है और इतना टाइम लग रहा है और इतनी हाइट है, इतनी हाइट पे गया वो। तो वो जो पूरी एक डायग्राम है उसी की मिरर इमेज राइट साइड पे होती है जब वो मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पहले ही से मैक्सिमम हाइट पे और वहाँ से अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। पहले ही से एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे, वहाँ से वो अब डाउनवर्ड आ रहा है। तो दोनों पोर्शन जो होता है प्रोजेक्टाइल में, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के और वहाँ से नीचे आने के, वो दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो हम लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है हाफ प्रोजेक्टाइल में, सिर्फ राइट वाला पोर्शन रह जाता है, इसलिए उसको हाफ प्रोजेक्टाइल कहता है। उसके अंदर फ़र्क क्या होता है, वो फ़र्क मैंने लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स से मेजर किया जाएगा, इसके अंदर रेंज नहीं कहलाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस हाइट नहीं होगी, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स होगी, वी नॉट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स होगी और वी नॉट वाई यहाँ पे हमेशा ज़ीरो होगा। ये न्यूमेरिकल हाफ प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है, इसमें लॉन्च एंगल का काम नहीं है। जब लॉन्च एंगल का काम नहीं है तो आप लॉन्च एंगल का कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर कैपिटल वाई गिवन है विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, वी नॉट एक्स गिवन है। हॉरिजॉन्टल मोशन तो जो भी वेलोसिटी आपको दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, वो वी नॉट एक्स कहलाएगी। पार्ट ए, हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज कैपिटल एक्स। आर नहीं होगा यहाँ पे, ये हाफ प्रोजेक्टाइल है। पार्ट बी, विद व्हाट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। वो हाफ प्रोजेक्टाइल हो या फुल हो, फाइनल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होती है, मतलब सेम तरीके से निकाली जाएगी सवाल देख के। ये डेटा आपको गिवन है यहाँ पे, वी नॉट एक्स 21 है, वी नॉट वाई 0 है, वाई 10 मीटर है।
एक्स निकालना है, कैपिटल एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप टाइम मालूम करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। टाइम आएगा कैपिटल वाई वाले फार्मूले से, वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, उसमें थीटा होता है और यहाँ थीटा मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि गिवन नहीं है, इस कंडीशन में थीटा होता नहीं है असल में, तो जब होता नहीं है तो आप उसके फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। तो आप वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वी नॉट वाई यहाँ पे 0 होगा और टाइम के हिसाब से फार्मूला अरेंज कर दीजिएगा तो 1.42 सेकेंड आंसर आ जाएगा टाइम का। पार्ट ए में आपको एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स का फार्मूला वी नॉट एक्स टी होता है। ये वो फार्मूला है जो एट कांस्टेंट वेलोसिटी यूज़ किया जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो हम यहाँ ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। x इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 1.42, टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट 30 आंसर आएगा विद नो डेसिमल प्लेसेस। ये एग्जैक्ट 30 आंसर है आपके पास। अगर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब आपने टाइम की पूरी वैल्यू यूज़ नहीं की कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू यूज़ करनी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगी, लिखना होता है सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन यूज़ पूरा करना होता है जितनी डेसिमल प्लेसेस भी आ रही हैं, तो वो एग्जैक्ट 30 आंसर आएगा। पार्ट बी के अंदर आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, क्योंकि आपको एक कंपोनेंट दिया हुआ है तो आप दूसरा भी कंपोनेंट ही निकालेंगे, और जब दोनों कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे एक्स और वाई के, तो आप उसकी मदद से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज़ द फाइनल वेलोसिटी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। वी एक्स वी नॉट एक्स बराबर होता है, तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 21 ही रहेगी। वी वाई आप निकालेंगे, वी नॉट वाई 0 है, वी वाई -14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, जो चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर्स में पढ़ा जाता है। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 25.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसके बाद 2 रीजंस हैं। व्हेन अ बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव इट्स टारगेट इट मिसेस इट। अगर बॉम्ब फेंकने के लिए मैं टारगेट के ऊपर खड़ा हूँ और वहाँ से बॉम्ब फेंकूँगा तो वो टारगेट कभी नहीं गिरेगा, हमेशा आगे की तरफ जाएगा। इसके 2 रीज़न होता है कि जब वो बॉम्ब उस प्लेन से, उस जेट से निकलता है तो वो हाफ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करता है, वो पूरा मोशन कंप्लीट करता है, तो वो कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा आगे जाएगा और फिर नीचे की तरफ गिरेगा। दूसरी चीज़ इनर्शिया होती है। इनर्शिया की वजह से भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर प्लेन है, प्लेन के अंदर वो बॉम्ब लगा हुआ, प्लेन चलते चलते उस बॉम्ब को फेंक रहा है, तो बॉम्ब में भी इनर्शिया आएगा। तो दोनों कंडीशंस होती हैं। ओरिजिनली यहाँ जो वजह है, ये रीज़न लिखने की और पूछने की, वो प्रोजेक्टाइल है। तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि इट completes a projectile motion, it follows a projectile trajectory, projectile path, that's why it misses it. सेकेंड है, एन एथलीट विशेज टू जनरेट अ लॉन्ग जंप, एट वॉट एंगल ही शुड जंप। एक एथलीट लॉन्ग जंप करना चाहता है। लॉन्ग जंप का मतलब है कि मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकूँ। हाई जंप का मतलब होता है मैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर सकूँ। लॉन्ग जंप का मतलब होता है मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब आपका लॉन्च एंगल 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखेंगे, at what angle he should jump at an angle of 45 degree to gain or to jump long या to generate a long jump। 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए लॉन्ग जंप करने के लिए, तो मैक्सिमम लॉन्ग जंप आप अचीव कर सकते हैं। ये कुछ नोटेशंस हैं जो चैप्टर 3 मोशन में है और चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, तो उनकी नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका मैंने टेबल यहाँ दे दिया है आपको, ताकि कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो। सवाल देख के समझ में आना चाहिए किस चीज़ का सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है, और उस हिसाब से ही उसकी नोटेशंस आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। दैट्स ऑल।